जम्मू कश्मीर में हमला होता है और हमला पहलगाम में हुआ है। वहां लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। आतंकवादियों ने सवाल किया कि क्या आप हिंदू हैं, और जैसे ही जवाब मिला वैसे ही 26 हिंदुओं को मार दिया गया। और इसके बाद पूरे देश में शोक की लहर जारी है। लेकिन इस बीच क्या योग है कुंडली में पाकिस्तान की, क्या योग है जम्मू कश्मीर की कुंडली में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी। पंडित जी जम्मू कश्मीर की कुंडली पर रिसर्च करके आए हैं, साथ ही पाकिस्तान की कुंडली पर भी रिसर्च की हुई है। इसके साथ ही भारत की कुंडली में ऐसे क्या योग बन रहे हैं जिससे ये हमला हुआ, और इस हमले के बाद भारत क्या जवाबी कार्रवाई करने वाला है, क्या एयर स्ट्राइक होने वाली है, क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और मोदी जी और योगी जी कैसे भारत का बदला लेने वाले हैं, उन आतंकियों को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनसे भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाला है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि इस समय जम्मू कश्मीर की कुंडली में ऐसा क्या योग बन रहा है जिसकी वजह से ये हमला हुआ और इतना हृदय विदारक घटना हुई। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं इस घटना के लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। इसके साथ ही उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को झेलने की शक्ति प्रदान करें। पाकिस्तान ने बहुत कायरतापूर्ण ये घटना को अंजाम दिया है। अब उसने ये घटना की है तो उसका करारा जवाब उसे अवश्य मिलेगा। यदि हम देश काल परिस्थिति को देखें तो हमारे यहाँ एक मजबूत सरकार है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, तो इसका जवाब हमने पहले भी लिया है, पहले भी उसको जवाब दिया है और इस बार भी अवश्य दिया जाएगा। यदि ग्रह गोचर की स्थिति से बात करें तो हम सबसे पहले जम्मू की ही कुंडली की बात करते हैं कि प्रेजेंट में जो गोचर है, एक होती है कुंडली और एक प्रेजेंट का गोचर होता है कि इस वक्त ग्रह किस तरह से गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि की ज्योतिषीय गणना के अनुसार जम्मू की कुंडली बनती है और उस गोचर के हिसाब से छठे भाव में मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, यानी कि वहाँ शनि राहु ये एक बहुत बड़ा विनाशकारी योग बनाए हुए हैं। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम पर कहता हूँ कि 18 मई तक का समय पूरे ब्रह्मांड के लिए, जलवायु के लिए, प्रकृति के लिए बहुत विनाशकारी है, क्योंकि शनि और राहु पिशाच योग बनाए हुए हैं। तो ये जम्मू की कुंडली में छठे भाव में है, ये भाव अच्छा नहीं माना जाता। इसके साथ ही गुरु अष्टम भाव में है, गुरु और शुक्र के बीच में योग बना हुआ है। उसके साथ ही मंगल, जिसको पराक्रम का ग्रह कहा जाता है, वो अपनी चौथी दृष्टि से केंद्र भाव को देख रहा है, प्रथम भाव को देख रहा है। इस भाव पर जब दृष्टि मंगल डालता है तो संघर्ष को बढ़ाता है, क्योंकि रक्त तप्त ग्रह है, पराक्रमी ग्रह है, हम ग्रहों में सेनापति है, ये युद्ध के क्षेत्रों में जाता है। मंगल जहां होगा वहां एग्रेशन होगा, पराक्रम होगा। तो मंगल की इस दृष्टि की वजह से और सूर्य, शनि और राहु के पिशाच योग की वजह से ये घटना यहां पर घटी, जो आतंकवादियों ने इस बुरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन ये मंगल का प्रभाव 7 जून तक बना हुआ है, इसलिए अब हमारी सेना खोज करके, क्योंकि पराक्रम है, अब हमारी सेना का पराक्रम देखने का वक्त होगा। हमारी सेना खोज करके जहां भी छिपे होंगे सारे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करेगी। यहां तक मैं कहता हूं कि जो पीओके में बने हुए कैंप है वहां ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ऐसी हमारी सेना की तरफ से ऐसी कार्रवाइयां होंगी कि पाकिस्तान इसको जीवन भर याद रखेगा। तो ये जो घटना हुई, इस वक्त ग्रह गोचर जम्मू की कुंडली के हिसाब से खराब चल रहे हैं और एक घटना हो चुकी है। अब हमारी सेना के द्वारा ये बदला अवश्य लिया जाएगा। भारत कैसे इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा, क्या कहती है आपकी कुंडली? देखिए, अब भारत की कुंडली की बात करें तो भारत की कुंडली बड़ी अद्भुत है। भारत के पराक्रम भाव में ही पंचग्रही योग है, चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। तो ये जो पराक्रम का योग है, इसको हमारे यहाँ
प्रवज्र योग कहा गया, राजयोग की तरह है ये। इसी वजह से ये पराक्रम को बढ़ाता है। ये जिसके सामने भारत जाएगा, अगला वाला देश जो है हमेशा नतमस्तक होगा। और यही जो पंचग्रही योग है एक दिन भारत को विश्वगुरु अवश्य बनाएगा। ऐसे यदि मैं उदाहरण दूं तो ऐसे लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। ये जो योग बना हुआ है पंचग्रही योग, ऐसा ही ओशो जिनका नाम है, ओशो के अष्टम भाव में, अमिताभ बच्चन के अष्टम भाव में है कुंडली में, तो इनका कितना नाम है। तो भारत की कुंडली में ये पंचग्रही योग है, प्रव्रज राजयोग बना हुआ है। इसके लिए ये पराक्रम को बढ़ाता है पंचग्रही योग। एक मांग जो लगातार उठती रही है, जनता मांग कर रही है कि उन्हें जवाबी कार्रवाई चाहिए, उन्हें फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ चाहिए। तो क्या आने वाले निकट भविष्य में हमें ये देखने को मिलेगा? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आपकी कुंडली क्या कह रही है, भारत की कुंडली क्या कह रही है और पाकिस्तान की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, भारत की कुंडली पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की कुंडली में इस वक्त देखा जाए तो चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसके बाद मंगल की महादशा शुरू हुई। मंगल पराक्रमी ग्रह, तो मंगल की वजह से भारत वर्चस्व स्थापित करेगा। बहुत सारे देश भारत की सैन्य शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। यदि हम भारत की जीडीपी की बात करें तो अभी 1.9% जीडीपी भारत की सेना पर खर्च होती है, लेकिन भारत इसमें और निवेश करेगा, यानी कि अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाएगा। जब मंगल सेनापति पराक्रम जब ग्रह आएगा, जब इसकी भारत की कुंडली में मंगल की महादशा आएगी, अब आने भी वाली है, तो उसके बाद भारत का जो है सैन्य शक्ति देखने लायक होगी, लोग इसके सामने नतमस्तक होंगे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की कुंडली। पाकिस्तान की कुंडली की बात करें तो पाकिस्तान ने यह घटना को अंजाम दिया। यदि ग्रह गोचर की बात करें तो पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की है। उसके चतुर्थ भाव में बुध, शुक्र, शनि और सूर्य विराजमान है। शुक्र जो है मेष लग्न वालों के लिए एक मार्केश होता है ना। उसके बाद चंद्रमा भी अष्टमेश मंगल से पीड़ित है ना, और पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। इसीलिए जो चंद्रमा और मंगल की पराक्रम में जो युति है आप हमेशा देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा राजा का कार्य करता है, लेकिन मंगल जो है वो सेनापति है, तो वहां अक्सर कर सेना तख्ता पलट कर लेती है वहां पर, क्योंकि वो पराक्रम मंगल की वजह से है। अब शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र में बुध का अंतर 20 अक्टूबर 2026 तक है। अब शुक्र में बुध में चंद्रमा का अंतर 20 मई तक है। चंद्रमा यहां पर ग्रसित है मंगल से, तो इस वजह से हम यदि बात करें, उसके बाद शुक्र में बुध में मंगल का अंतर भी आएगा और जो 20 जुलाई 2025 तक रहेगा। यदि मेरा आकलन जो कहता है कि 20 मई से पहले भारत पाकिस्तान से जबरदस्त बदला लेगा। अब थोड़ा सा समय लगेगा, जनता को तो ये लगता है कि तुरंत इसका रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि पहला रिएक्शन आ चुका है भारत सरकार का, भारत ने सारे रिश्ते उससे खत्म किए हैं, उसके बाद उसका पानी भी रोका है। अब उसके बाद में सभी, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान बोल रहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा, जैसे उसका पानी रोका जा रहा है, और वहाँ के जो उच्च और आला अधिकारी हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि हमारी इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने कोई फंड नहीं किया या हमारा कोई इसमें मिलीभगत नहीं है। तो इसको लेकर क्या है? क्या पाकिस्तान का जैसे इतिहास रहा है वो लगातार ऐसी गतिविधियां करता रहा है और अब ये कार्रवाई उसने की है, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली कैसी है? क्या उस पर आक्रमण होगा तो जवाबी कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? उसकी सेना कैसा रिएक्ट करेगी? ये आपकी कुंडली इसको लेकर क्या बोलती है? देखिए, जैसा मैं बात कर रहा था कि शुक्र की महादशा उसके लिए मारक है। अब शुक्र और शनि का मिलन भी है, ये दोनों ही प्रबल मार्केश बना देते हैं। तो चंद्रमा भी अष्टमेश जो विनाशकारी है उससे, उसके मंगल से युक्त है। अब क्या होगा कि भारत की सेना और भारत की सरकार जिस तरह से रिएक्शन करेगी, वो इस वक्त किसी भी स्थिति में नहीं है। शुक्र और शनि मिलकर के गृह युद्ध जैसी स्थिति वहां पहले से ही बनाए हुए है। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल चरमराई हुई व्यवस्था में, उसकी अर्थव्यवस्था देखिए, लोग वहां कितने परेशान हैं। मैं कहता हूं वो पूरी तरह से गुलाम हो चुका है, और व्यापार की भाषा में कहते हैं ना कि जिसका सब कुछ लुट गया हो, दिवालिया स्थिति के कगार में है। अब देखिए, पाकिस्तान इस घटना के बाद पाकिस्तान के जितने भी लोगों के रिएक्शन आए वो सीधे इस पर संवेदना व्यक्त नहीं की
वो सीधे उन्होंने सीधे जवाब दिया, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, कि हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं। एक डर तो दिखाया, तो वो पाकिस्तान के अंदर डर है, और वो पहले से ही वहां के जितने भी बयान आए, जितने भी लोगों के बयान आए, नेताओं के बयान आए, तो सीधे ही वो संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे कि ऐसी हमारी तरफ से कोई घटना नहीं, ये हमारे द्वारा प्रायोजित नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इसीलिए भारत सरकार बहुत फूंक करके कदम रखेगी, लेकिन इस बार जो कदम होगा वो पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। सारे देशों के साथ में मिलकर के भारत बात कर रहा है। अभी जो निर्णय लेने थे वो निर्णय भारत सरकार ने लिए हैं, और 20 मई तक, यानी कि आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये 25 मई की तारीख है, 24 मई की तारीख है आज, अब 24 अप्रैल है, अब 20 मई तक पाकिस्तान के गृह गोचर बहुत खराब है। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, जो पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत उच्च स्तर की होगी, वो पाकिस्तान को झेलनी अवश्य पड़ेगी, और पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ जाएगा। और यदि मैं और आगे की बात करूं तो आने वाले समय पर 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब चलेंगे तो मैं कहता हूं कि ये 2033 तक देवगुरु बृहस्पति 8 साल अतिचारी चाल से चलेंगे। आप देखिए कि धीरे धीरे पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान अपने नाम से ही नहीं जाना जाएगा। मेरा ये मानना है, पाकिस्तान का लगभग अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग, जैसे बलूचिस्तान की मांग है, सिंध और पंजाब की मांग उठने लगेगी। तो ये स्थिति पाकिस्तान की आप देखना 2033 तक पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। वहीं यदि भारत की कुंडली की बात की जाए तो भारत विश्व गुरु, भारत के आगे लोग, बड़े बड़े देश नतमस्तक होंगे। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को अब बहुत भारी पड़ने वाली। अब पाकिस्तान की क्या गुणागणित था एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, वो हमने पंडित जी से जाना। पंडित जी का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द भारत पाकिस्तान से अपना बदला ले लेगा, बहुत जल्द ही जनता की सारी मांगें पूरी होंगी, और मोदी और योगी जी मिलकर इस देश का जो रक्त बहा है उस रक्त का बदला ले लेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।